माँ काली संकटनाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगे। आज हम बात करेंगे हमारे बहुत सारे दर्शक का सवाल था कि गुरुदेव सवारी से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाइए। तो हमारे ऊपर माँ की सवारी आती है तो जो भी अनुभव हमारे साथ है, जो भी हम परहेजी बरतते हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। और सवारी वाले व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो छोटी छोटी बात आज इस वीडियो में बताएंगे। तो जिसको भी सवारी आती है या फिर जिसके भी कुल में सवारी बनी रहती है, या फिर आपको सवारी पाने के लिए क्या करना चाहिए और सवारी आने के बाद किन किन नियमों का पालन करनी होती है, तो इन सभी जानकारी को आप अगर पाना चाहते हैं तब इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा हमारे और भी वीडियो यूट्यूब पर है उसको देखिए। तो चलिए हम बात स्टार्ट करते हैं कि जिस बच्चे के ऊपर जिस माँ की कृपा होती है, चाहे जिस भी कोई भी देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है, तो उनके ऊपर सवारी आते हैं तो उसके बाद उसका अनुभव कैसा होता है और क्या क्या चीजें बरतनी चाहिए। तो हम बताते हैं कि जैसे मान के चलिए कि हम एक माँ काली के भगत हैं, सबसे मेन जो सवारी आती है वह माँ काली की आती है। और बाकी बहुत सारे जितने भी हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवी है, हमारे गुरु के दिया हुआ जो गुरु बीज मंत्र में जितने भी देव आते हैं सभी की सवारी आती है, कृपा आती है। और हमारे कुल देवी कुल देवता जितने भी है सब, तो इन्हीं सब की जो भी अनुभव हम परहेजी बरतते हैं वो सब आपको बताते हैं। तो सवारी वाले व्यक्ति को किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट और पहला नियम जो है कि सब जिस व्यक्ति के ऊपर में सवारी आता है तो उनको हमेशा चौबीसों घंटा साफ सुथरा और शुद्ध रहना चाहिए। ठीक है, जब भी लेटरिन बाथरूम से आए तो हाथ साबुन से धोए, मुंह धोए, थोड़ा सा जल छिड़के तो मन से पवित्र हो जाए, अपने कुल देवी कुल देवता पितर देवता का नाम एक बार याद कर ले कि उसके बाद क्या है कि अपने शरीर को पवित्र रखना है। सबसे पहले शरीर को पवित्र रखना है, क्योंकि हम लोगों को बोला जाता है कि एक हमारे इधर रीजनल लैंग्वेज में है कि घोड़ा, मैंने हम लोग मैंने जिसके ऊपर सवारी आते हैं वो है घोड़ा और माँ उस पे सवारी करती है। ऐसा ना कि पूरी माँ की सवारी आती है, माँ की आंशिक रूप हमारे ऊपर आती है। माँ पूरी पूरी आएगी तो आदमी संभाल नहीं पाएगा, कोई भी हो संभाल नहीं पाएगा। माँ का आंशिक रूप सवारी के रूप में आता है और मन से भाव निकलता है तो जो वचन निकलता है उसको माँ पूरी कर देती है। तो हम क्या बरतनी चाहिए कि हमें शुद्ध और साफ वस्त्र हमेशा धारण करना चाहिए। जरूरी नहीं कि नया हो, पुराना भी वस्त्र चलता है। हमारा हर एक वीडियो में देखते होंगे कि एक ही तरह का कुर्ता है तो एक ही तरह का, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नया वस्त्र ही पहने। पुराने वस्त्र भी पहन सकते हैं लेकिन साफ। स्नान आपको प्रत्येक दिन सुबह में 9 बजे से पहले करनी चाहिए। स्नान आपको सबसे पहले सुबह में प्रत्येक दिन रोज की एक नियम बना लेनी चाहिए कि हमको पूजा कृपा जब प्राप्त है, हमें इस सवारी को हमारे ऊपर में बरकरार रखना है, तो इस शरीर को इस मंदिर को पवित्र रखना है। तो इसके लिए रोज का स्नान पूजा जरूर करें। स्नान पूजा पूजा करने के लिए तो हम वीडियो बना ही दिए हैं कि आप किस तरह पूजा कर सकते हैं। और आज जो है सवारी पर नियम, तो आपको रोज क्या करना है, शरीर को शुद्ध रखना है। अब बात आती है, शरीर शुद्ध हो गया, अब आती है उसके बाद खाने पीने की ओर। ठीक है, खाने पीने के बाद हम बात करेंगे रहने की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले वस्त्र हो गया, अब आते हैं खाने पीने की ओर। तो देखिए खाने पीने की ओर तो आपको पता है कि हमारे साथ शक्ति चलती है, हमारे साथ कृपा है माँ की, तो हमें कुछ चीजों को बरतनी चाहिए। जैसे सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज होता है, दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। सबसे मोस्ट बातें, दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। परहेजी तो बरतनी चाहिए कि अपने बच्चे तक को नहीं साथ में खिलाना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, मोह माया के चक्कर में
हो नहीं पाता है और किसी का तो कुछ नहीं कह पाएंगे, हम ही नहीं कर पाते हैं, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं वो साथ में खा लेते हैं। तो बस हम माँ से क्षमा माँग लेते हैं कि माँ ये भी आपके ही हैं, तो हमारे साथ में खाते हैं। तो ये नहीं सोचते हैं कि हम उनके जूठे खाते हैं, वो हमारे जूठे खाते हैं। तो इसलिए बच्चे को हम अपनी तरफ से माँ से माफ़ी माँगते हैं, लेकिन इसको भी बरतनी चाहिए। अगर जहाँ तक हो तो बरतनी चाहिए। घर में जो भी भोजन बनता है, जैसे 4-5 फैमिली है, तो घर में जो भी भोजन बनता है उसमें से पहला भोजन, जैसे परोसते हैं ना थाली, तो पहली थाली आपकी लगनी चाहिए। अगर आप आधे घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा के लिए घर से बाहर हैं, 5 घंटा बाद आएँगे, जैसे शाम में खाना बनता है, शाम का खाना घर में सभी मेंबर खा लेते हैं, आप सवारी वाले व्यक्ति, आप ड्यूटी पर गए हो किसी काम से, लेट से आएँगे, तो आपको उसी में से भोजन लगा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपका भोजन को एक थाली में परोस के, जितना आपको खाना है उतना मात्रा में परोस के उसको ढक के आराम से रख दें, उसके बाद सभी को उसमें से भोग लगाएं। तो ये हुआ खाने में परहेजी। अब क्या सवाल रहता है कि हम मार्केट प्लेस में खाना खाएं या ना खाएं। तो 1-2 बार हमसे भी गलती हो जाता है, लेकिन अब जो है ना बहुत कंट्रोल कर लिए हैं, क्योंकि मार्केट का खाना वही फास्ट तो मार्केट के क्या होते हैं कि फास्ट फूड सभी को प्रिय लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। खास करके हम युवा हैं, आप अगर युवा है तो उनको तो अच्छे लगते ही हैं फास्ट फूड। तो 1-2 बार हमसे गलती हो जाती है, लेकिन अब जो है ना हम बहुत चीज़ पर कंट्रोल कर लिए हैं, क्योंकि मार्केट जाते ही नहीं हैं। सबसे मेन पॉइंट ये बनाए हैं कि मार्केट हम जाते ही नहीं है, ना जाएँगे ना खाएँगे। बहुत रेयर केस कभी जाते हैं तो वापस चले आते हैं, नहीं खाते हैं। लेकिन कुछ दिन तक तो गलती की, अब कंट्रोल कर रहे हैं, तो मार्केट का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी बर्तन में से सभी को दिया जाता है, तो वो आपके लिए नहीं है। माना होटल वगैरह में खाना आपको नहीं ही चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। होटल में बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, परहेजी बरतें। अगर आप कहीं दूर हैं, गए हैं, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है परहेजी, तो स्नान और करके माँ से क्षमा माँग लीजिए कि हम आज हमारे से ये गलती हो चुकी है, लेकिन बरतें। कोशिश करें, जो भी बड़े साधक है, तो उनको हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है, तो वह अपने खाने-पीने की सामग्री सब कुछ साथ लेके चलते हैं। तो हम भी अब अपडेट कर रहे हैं कि जब भी कहीं दूर निकलेंगे तो साथ में अपने घर से जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो लेके जाएँगे। ये चीज़ अब अनुभव हो रहा है कि क्या होता है कि जैसे हम जूठन का भोग लेते हैं ना, तो हमारी सत्यता जो है ना कम हो जाती है। हमारे भीतर से जो बोल निकलती है माँ की, वो 100% श्योर नहीं होता है, मिथ्य कथा हो जाता है, इसलिए कि वही भोजन का जूठन का प्रयोग। तो आप जो है ना मार्केट के फास्ट फूड खाने से बचें। उसके बाद भोज, जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई पार्टी हो गया, जहाँ पे जाते हैं हम लोग पार्टी अटेंड करने के लिए, पार्टी में जाइए, अटेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, लेकिन वहाँ का कुछ खाइए नहीं, क्योंकि वो भी आपका जूठा है। क्योंकि देखिए, यह कृपा सबको नहीं मिलता है, यह चीज़ सबको नहीं मिलता है और सबके लिए यह नहीं है। तो आप लाखों में एक है, लाखों में एक है, तो आपको उस जैसा रहना चाहिए। हम भी अभी हम भी अपने आप पर काम कर रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि हम भी गलती करते हैं। जो आपको बता रहे हैं वो गलती हम भी करते हैं, लेकिन हम उनको अब जो है ना धीरे-धीरे कंट्रोल में ला रहे हैं, तो आपको भी कंट्रोल में लानी है और इन सब चीज़ों को बरतनी है। अब आती है बात, हम वस्त्र के बारे में, शरीर के बारे में, खाने के बारे में बता दिए। अब आती है बात शयन कक्ष, जहाँ पे हम सोते हैं, जहाँ पे हम बैठते हैं। तो हमारे सोने वाला भी स्थान पवित्र होना चाहिए और बैठने वाला भी स्थान पवित्र होना चाहिए। हमारे साथ माँ की एनर्जी चलती है, तो जब भी हम जिस बेड पे सोने के लिए जाए, तो सबसे पहले उस बेड को प्रणाम करें। अब हम बात करते हैं फैशन के ऊपर, कि देखिए हर चीज़ ध्यान में रखना होता है। साधक है आपका, तो आपको हर चीज़ ध्यान में रखना होता है। ये तो मेरा छोटा बालक था, वीडियो जब शूटिंग होता है तो आके बीच में टपक जाता है, बोलता है हम भी बैठेंगे वीडियो में, तो आज तुम हलचल नहीं करेगा, ठीक है? बोल दो जय माँ काली।
हाँ ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना है और ना कोई रिएक्शन करना है, नहीं तो ये रिएक्शन करने लगता है मुख का। तो हम बात करते हैं फैशन के ऊपर कि हमें क्या पहनना चाहिए, नाखून बाल कटाना चाहिए कि नहीं कटाना चाहिए। तो ये सब चीज जो है ना, माँ के ऊपर निर्भर करता है, आपके साथ कौन सी शक्ति जुड़ी है उनका निर्भर करता है कि वो आपको कैसा निर्देश देते हैं। जैसे हमारी माने तो हम अपनी जो बताते हैं, आप लोग देखे होंगे मेरा स्टार्टिंग में छोटा छोटा बाल था और अचानक से अब बड़ा हो गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुदेव बाल नहीं बनाते हैं, बाल क्यों नहीं कटाते हैं। तो बाल पे जो है ना माँ की शक्ति चलती है और माँ का आदेश है कि इस बाल को नहीं कटाना है, नहीं तो हमारी शक्ति आना बंद हो जाएगी। एक शक्ति है, एक कृपा है माँ की। तो माँ तो कई प्रकार के मतलब कई तरह के माँ होते हैं, सब माँ ही है, लेकिन उनका स्वभाव जो है श्रृंगार ये बाल बोले हैं रखने के लिए। उसके बाद ये नेल पॉलिश, देखिए हम नेल पॉलिश किए हुए हैं, तो ये नेल पॉलिश भी माँ के लिए ही करते हैं। बिंदी भी लगाते हैं, सभी श्रृंगार करते हैं, जैसे हाथ में महावर भी लगाते हैं, इसमें मेहंदी लगाते हैं, पैर में रंग लगाते हैं। तो ये सब चीज जो है ना माँ के आदेश अनुसार, माँ को जो अच्छा लगता है, जो माँ चाहती है, हमारे शरीर में जो तरंगे आती है माँ की, और उस दौरान जो माँ हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं। तो ये सब सवारी वाले साधक जितने भी हैं, तो उनको ये सब चीज करनी चाहिए, इनसे माँ भी खुश रहती है। तो नहीं घबराइए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमें उस पर नहीं जानी चाहिए। अब मेरा बाल बड़ा बड़ा है, लोग बोलेंगे क्या कि कल का लड़का आज बड़का बाबा बन गया है, देखो इनका बाल देखो, मुंह पे बोल देता है कि ये बाल कौन सी बढ़ाने वाली विद्या है, ये नाखून पॉलिश क्यों करता है। तो हमें लोगों पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, लोगों की बातें पे नहीं जानी चाहिए, हमें माँ की सुनना चाहिए। माँ जब रहेगी हमारे साथ तो दुनिया हमारे साथ होगी। इसलिए हमें माँ की जो भी आदेश हो उनको पूर्ण करनी चाहिए, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वह भोग हो, चाहे वह शारीरिक, मैंने अपने शरीर को शक्ति के साथ जोड़ देना है और वह शक्ति आपके शरीर को जिस आधार पर चलाना चाहे उसी आधार पर आपको चलना चाहिए। तो सवारी जो है आपके शरीर में कंटिन्यू बरकरार रहती है और वचन सिद्ध रहते हैं। कोशिश करें जिनके ऊपर सवारी आती है वर्ष में एक बार या नहीं तो 2 बार गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि सभी शक्ति की उत्पत्ति गंगा से ही होती है, ऐसा वचन माँ गंगा को दिए हुए हैं ब्रह्मदेव ने, ठीक है। तो वो सब उतना बातें नहीं जानेंगे, हम जो विधि बताएं, जो विधि तो कुछ नहीं, हम ये बताएं कि सवारी वाले व्यक्ति को किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। भले आपका जो भी कमेंट हो, जैसे हमारी जो विचार हुई, हम जो करते हैं, जो हमें पता था वो आपके साथ शेयर किया, इसमें कौन कौन सी त्रुटि हुई तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और हमारा विचार आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको ये भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आप अगर सवारी वाले व्यक्ति हैं तो आपको जय माता दी, जय माँ काली। हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप हमें पसंद करते हैं, हमारी वाणी को पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होता है तो उसको पूरा देखिए। मात्र 10 दिन आपकी हेल्प करनी ज़रूरत है, 10 दिन और वीडियो देखिए मेरा, उसके बाद अपने आप वीडियो चलने लगेगा और चैनल से कुछ रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा, तो माँ के धाम में लगाएंगे और हम भी दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। बोल दो बोल दो बोल दो, जय माँ काली, जय माँ मातंगी बोल दो। बोलो जय माँ काली सभी को, जय माँ काली सभी को। बोलो हमारी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, पूरा देखिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे धाम पर आइए। चलो ठीक है।